एवरीवन, अनीशा और मुराद के बीच में दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। रूही भी मुराद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। क्या मुराद इसके साथ आगे जाकर मोहब्बत करेगा या इसे इस घर से निकाल देगा? रूही ने मुराद को धमकी भी दे दी है कि मैं अनीशा को ख़त्म भी कर सकती हूँ। क्या रूही ये कदम भी उठा सकती है? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस वक्त घर में मौजूद होती है तो मुराद जो है उसके साथ सही तरह बात नहीं करता। अनीशा मुराद के इस रवैये को जांच लेती है कि मुराद दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा है। वो जाती है नमल के घर, उसके साथ जो है सारी बात डिस्कस कर देती है। उससे कहती है कि किसी से मुझे पता चला है कि मुराद जो है वो मुझसे बज़न हो रहा है। नमल ये बात सुनती है तो फ़ौरन जो है अनीशा को जवाब देती है। उससे कहती है कि इस बात का डर तो मुझे पहले भी था कि कहीं ना कहीं मुराद जो है तुम्हें आगे जाकर छोड़ देगा या तुमसे दूर हो जाएगा। वहाँ से नमल इससे पूछती है, उससे कहेगी अच्छा चलो मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे साथ इस की बात किसने शेयर की है, क्योंकि वो 50-50% जो है इस बात के ऊपर यकीन कर रही होती है कि मुराद ने ऐसा कुछ कहा होगा। अगर कहा भी है तो आगे तुम्हें बात किसने बताई है? तो वहाँ पर अनीशा उसे बताती है, उससे कहती कि ये जो बात है मेरे साथ रूही ने शेयर की है। तो नमल फ़ौरन वहाँ पर गुस्सा करती है अनीशा के ऊपर और उसे कहती कि तुम्हें इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। उसके चेहरे से तो मुझे फ्रॉड ये नज़र आ रही है, वो धोखेबाज है। तो अनीशा उसे कह दी क्या मतलब तुम्हारा? रूही इस किस्म का काम क्यों करेगी? वो तो इस घर की नौकरानी है और जिस बात को उसे पता चला होगा तो उसने आकर मेरे साथ बात शेयर की होगी। लेकिन नमल उसे समझाती है, उसे कहती है कि इस बात का तो चलो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करो कि एक दफ़ा जाकर खुद मुराद के साथ डिस्कस करो, उसके साथ बैठ कर बात करो। हो सकता है कि तुम्हारे बीच में जो इख्तलाफात हैं या दूरियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएँ। अनीशा जब नमल के घर मौजूद होती है तो मुराद के साथ बात करना चाहती है। वो ये यकीन कर बैठी थी कि मुराद जो है मुझे लेने के लिए आएगा। मुराद जब ऑफिस से घर आएगा तो मैं ऐसे कॉल करूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। फ़ौरन जब कॉल करती है घर के नंबर से तो आगे से वो कॉल उठाती है। जब रूही कॉल उठाती है तो अनीशा उसके साथ बात करने लगती है। रूही समझ जाती है कि ये बात करेगी और इसने ये डिमांड रखनी है कि तुम ऐसा कहो कि मुराद को या साहब को कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। तो वो उसके आगे फ़ौरन नाटक करना शुरू कर देती है। उससे कहती कि हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अनीशा उससे कहती है कि मैं अनीशा बात कर रही हूँ, रोई मेरी, तुम साहब से बात करो अगर वो इस वक्त घर में आए हैं। तो नाटक करके कॉल को काट देती है। अनीशा बड़ी परेशान हो जाती है। उसके जहन में ऐसी बातें नहीं होती क्योंकि उसका माइंड जो होता है वो क्लियर होता है कि यार किसी नेटवर्क की वजह से ऐसा मसला हो गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो 24 घंटे नेटवर्क का मसला होता है। जैसे आता है मुराद साहब घर तो रूही जो है इसके सामने आती है और गिरने का बहाना करती है। मुराद जो होता है उसे पकड़ लेता है। रूही जो है इसकी बाहों में चली जाती है। मुराद उससे कहते हैं कि भाई तुम जो है पाँव संभल कर नहीं रख सकती, हर वक्त गिरती जा रही हो। तो रूही उसे बड़ा कमाल का वहाँ पर जवाब देती है। उसे कहती कि जब भी मैं आपको देखती हूँ ना तो उस वक्त जो है मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती और मैं गिरती चली जाती हूँ। तो मुराद उसे पीछे कराता है। मुराद तो समझ जाता है कि भाई इसका जो है बात करने का अंदाज़ क्या है और किस वजह से ये बात कर रही है। मुराद उसे पीछे करता है। उसे कहते कि अच्छा ठीक है तुम जाओ और जाकर जो अपना काम करो। मुराद बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसका जो दिल होता है वो ऐसा ऐसा रूही की तरफ पिघलना शुरू हो चुका है जब से रूही के मुंह से इसने अनीशा के बारे में ये बातें सुनी हैं कि अनीशा ऐसा ऐसा चाहती है और उसने ये बात भी कही है कि मुझे जो ये बच्चा नहीं दे सकता तो उसके अलावा मुझे और क्या देगा। ये जब बाहर जाने लगती तो इतने में जो है वो अनीशा भी आ जाती है। लेकिन अनीशा का माइंड देखें आप, इतनी भी पागल मत बने कि इन दोनों को इकट्ठा देख रही हैं, कमरे में मौजूद है, घर में नुकरानी की तरह काम कर रही है। लेकिन इसकी बातें और इसका जो काम करने का अंदाज़ ऐसा है कि अनीशा और मुराद नौकर हैं और ये इनकी मालकन है। अनीशा के चेहरे के ऊपर तो मुस्कुराहट होती है। वो आकर मुराद के साथ बात करेगी कि हाँ भाई क्या मसला चल रहा है। जो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में बात भी ना हो सके और वो चला जाए अपने कमरे में। अनीशा रूही को समझाने की कोशिश करती है। जिस वक्त मूसा आया था और मूसे ने इसके सामने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम प्लीज़ आप जो है रूही को समझाएं, मेरी एक दफ़ा उसके साथ बात करें, मंगनी टूट चुकी है लेकिन अब भी जो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अनीशा समझाती है रूही को, उससे कहती कि भाई तुम जो है मुराद के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। तो रूही साफ इनकार
इनकार करती है, उससे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मूसा के साथ शादी नहीं करूँगी। तो वहाँ पर उसे अनीशा कहती कि वो तो तुम्हारे साथ बड़ी मोहब्बत करता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ वो मोहब्बत नहीं करता। तो रूही इस बात को मानने से इनकार करती है, उससे कहती कि भाई वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, जैसे साहब मोहब्बत करते हैं वैसे ही मुझे मोहब्बत चाहिए। अब वो तो अपने हिसाब से इसके सामने बात करती है अनीशा के साहब की तरह जो मुझे मोहब्बत चाहिए, जिस हिसाब से आपके साथ साहब मोहब्बत करते हैं और फिर आगे जाकर मेरे साथ करेंगे। लेकिन अनीशा उसकी बात को नहीं समझती और बात को टाल देती है। इतनी ऑफरें दे रही है कि जिस वक्त भी मुराद ऑफिस से जाता है छुट्टी करके, जब वापस आ रहा होता है तो इसकी उन पे फूल रख देती है, चाहे इसके सामने फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ें पेश कर देती है। मतलब कि ज़्यादातर वक्त होता है ये मुराद के साथ गुजारती है, अनीशा को दूर रखती है। अब देखें कि अनीशा सोई पड़ी हो, चाय में ऐसी मेडिसिन डाल दी है कि ये सुबह तक उठती नहीं है और मुराद कभी भी नाश्ता अनीशा के साथ किए बगैर ऑफिस नहीं जाता। और जिस वक्त ये उठती है उससे बड़ी हैरानगी होती है कि भाई पहली दफ़ा जो है मुराद ने ऐसा काम किया, नाश्ता करके मुझे बताए बगैर चला गया। पहले उठाता था, दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे और मुराद इसके चेहरे को देखकर आगे जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ऐसा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब शाम को भी ये इसके साथ सही तरह बात नहीं करेगा, रात को जब सोएंगे तो एक दूसरे की तरफ कमर करके सो जाएंगे। अनीशा को चाहिए था कि इसके साथ अपना जो दिल का हाल है वो शेयर करती। वो रूही की डर की वजह से जो है इसके साथ बात शेयर नहीं करती। रूही ने इसे यकीन दिलाया था कि भाई तू इसके साथ बात शेयर नहीं करेगी, अगर तुमने इसके साथ बात शेयर की तो हो सकता है कि ये मुझे इस घर से निकाल दे, इस नौकरी से निकाल दे। एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि मुराद जो है वो अनीशा के ऊपर बड़ा गुस्सा करता है, उसके बाजू को पकड़ता है, झंझोड़ता है और उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मैं इतना अहम था और अब मैं तुम्हारे लिए गैर क्यों हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो है अनीशा जो है इसके आगे चुप खड़ी होती है, क्योंकि अनीशा के सामने भी रूही ने इख्तलाफाती बातें की थी और मुराद के सामने भी बातें की थी। तो दोनों के दिल में जो है अपने लिए नफ़रतें हैं। ये हो सकता है कि अनीशा का ये ख्वाब भी हो कि भाई कल को मेरे साथ मुराद ऐसा भी कर सकता है और आगे जाकर अनीशा का जो एक पुराना साहब का एक्स लवर है तैमूर, उसके साथ ये बातें करेगी या उसके साथ घुलेगी मिलेगी तो मुराद जो है ये सब कुछ देखेगा। तो हो सकता है कि मुराद के जो दिल में है वो मज़ीद इसके लिए नफ़रत भी पैदा हो जाए। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे रूही अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है, बात का भी इजहार कर चुकी है मुराद के सामने, तो क्या मुराद का जो रिएक्शन इसके लिए क्या आएगा। मुराद के जहन में इसने बात डाल दी है कि तुमने जो है हर सूरत में शादी करनी है, शादी के अलावा जो है तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मुराद शादी करता भी है तो क्या वो रूही के साथ शादी करेगा या किसी और को सिलेक्ट करेगा। अनीशा को चाहिए कि वो आकर अपने दिल की बातें मुराद के सामने शेयर करे, उससे बताए कि मुझे ये सब कुछ रूही ने कहा है, तो फिर हो सकता है कि इनके बीच में जो गलतफहमी है वो पैदा ना हो और कम हो जाए। लेकिन ड्रामा जो आगे जाकर बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। रूही ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाने हैं, मूसा भी रूही का पीछा पड़ा हुआ है कि भाई तू हर सूरत में मेरे साथ शादी करेगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।